का किस्सा है। नीला राखी नामी गांव में मीठे नाम का एक लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर सब्जियां बेचा करता था, लेकिन कोई भी उससे सब्जियां खरीदता तो उसने तराजू में मकनातीस लगाया हुआ था, जिससे सब्जी का वजन कम हो जाता था। गांव के भोले लोग उससे सब्जियां खरीद कर ले जाते थे। एक दफा गांव के चौधरी ने उसकी बेईमानी भी पकड़ ली थी और उसकी खूब दुर्गत बनाई थी, मगर वो है कि बाज नहीं आता था और फिर बेईमानी से कम सब्जी बेचता था। अरे बेटा, ये तो किससे सब्जी लेके आया है? अम्मी जान, पूरी 2 किलो सब्जी है। बेटा, लग तो 1 किलो रही है। चलो मेरे साथ बाजार चल, हम इसका वजन करवाते हैं। वो दोनों एक दुकान पर पहुँचते हैं। भाई साहब, जरा सब्जी का वजन तो कर दो, मुझे ये सब्जी कम लग रही है। अच्छा बाजी, अभी करके देता हूँ। जब वो उसका वजन करता है तो वाकई ही सब्जी का वजन 2 किलो की बजाय 1 किलो होता है। बाजी, इसका वजन 1 किलो है। देख ले बेटा, इसका वजन तो कम है। तूने किससे सब्जी ली थी? अम्मी जान, एक रेडी वाला जा रहा था तो मैंने उससे सब्जी खरीद ली। इस तरह मीठा बेईमानी करके खूब पैसे कमाता था। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक गरीब लड़का अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। वो सब बहुत गरीब थे और मुश्किल से अपना गुजारा करते थे, मगर उनके पास एक छोटी सी जमीन थी। उन्होंने उस पर कई बार फसल उगाने की कोशिश की, मगर जमीन बंजर होने की वजह से उसमें कोई फसल नहीं उगती थी। बेटा, मैंने कहा ना, इस जमीन पर कोई फायदा नहीं मेहनत करने का। ये बंजर जमीन है, कोई फसल नहीं उगेगी। हाँ अब्बू जान, आप ठीक ही कह रहे हो। मैं ही पागल था जो खामखा इस पर फसल उगाने की कोशिश कर रहा था। अब्बू जान, हम एक काम करते हैं, ये जमीन चौधरी साहब को बेच देते हैं। कुछ पैसे आ जाएंगे, कम से कम हमारा गुजारा तो कुछ दिन के लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। चल फिर चौधरी साहब के पास चलते हैं। बिट्टू और उसका बाप चौधरी के पास पहुंच जाते हैं और उसे जमीन बेचने का कहते हैं। वो तुम्हारी बंजर जमीन, बहुत सियाने हो तुम जो मुझे बंजर जमीन बेचने आ गए। चलो निकलो यहाँ से, मुझे नहीं खरीदनी तुम्हारी बंजर जमीन। चौधरी साहब, फिर आप मुझे नौकरी पर ही रख ले, हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। हाँ, मेरे घर का गटर बंद हो गया है, वो खोल दे, तुझे पैसे दे दूंगा। चौधरी साहब, मैं इस तरह के काम नहीं करता। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन खुददार हूँ। तू अपनी खुददारी उठा और निकल यहाँ से। बिट्टू और उसका बाप मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। बिट्टू के पास एक कुत्ता था, अब तो उसका भी भूख से बुरा हाल था। बिट्टू उसके पास बैठ जाता है। मेरे कुत्ते, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे कुछ नहीं खिला सकता। आज मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ, मेरे पास रहेगा तो भूख से मर जाएगा। बिट्टू का कुत्ता बहुत वफादार होता है और वहाँ से चला जाता है और गांव की एक मस्जिद के बाहर आकर बैठ जाता है और अपने मालिक के लिए दुआ करता है। तो अचानक वहाँ पर एक थैली आकर गिरती है। अब इस थैली में क्या था कोई नहीं जानता था। वहाँ मीठा भी सब्जी बेचने के लिए निकलता है तो उसका गुजर बिट्टू के घर के पास से होता है। बिट्टू उसे देखकर उसके पास आता है और उससे सब्जी मांगता है। तू इतना मोटा हट्टा कट्टा है और तेरी अपनी जमीन भी है, फिर भी तू मुफ्त में सब्जी मांग रहा है। भाई साहब, ये जमीन किसी काम की नहीं है, इस पर फसल नहीं उगती, ये बंजर जमीन है। तो इस जमीन में अपने आप को दफन करके जमीन को आबाद कर दे, खामखा में धरती पर बोझ बना हुआ है। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और बिट्टू उदास उसे देखता ही रह जाता है। तभी बिट्टू का कुत्ता वापस आ जाता है। बिट्टू उसके मुंह में वो थैली देखकर हैरान रह जाता है। ये क्या मेरे प्यारे कुत्ते, तू वापस क्यों आ गया और तेरे मुंह में ये थैली कैसी है? बिट्टू उसके मुंह से वो थैली निकाल कर उसे खोल कर देखता है तो उसमें मटर के दाने होते हैं। अरे मेरे कुत्ते, ये तू क्या चीज लेकर आ गया है? इसमें तो चंद मटर के दाने हैं। इन मटर
के दानों से कौन सी हांडी बनेगी। तभी बिट्टू का बाप भी वहाँ पर आ जाता है। बिट्टू अपने बाप को मटर के दानों के बारे में बता देता है। अरे बेटा, ये तो कम अकल जानवर है, इसे थैली जमीन पर पड़ी मिली होगी, वो उठा कर ले आया। चल इसे अपनी जमीन पर फेंक देते हैं, हमारे किसी काम की नहीं है। बिट्टू और उसका बाप अपनी जमीन पर वो मटर के दाने फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू किसी काम से बाहर जाता है तो देखता है कि उसकी जमीन पर मटर की फसल उगी हुई है। वो ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है। उसे ये माजरा समझ नहीं आता और वो वापस आकर अपने माँ बाप को ये बात बताता है। जब वो खेत में पहुँचते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। अरे बेटा, कहीं ये उन मटर के दानों का तो कमाल नहीं जो कल हमारा कुत्ता लेकर आया था। हाँ अब्बू जान, मुझे भी यही लग रहा है। वो कोई आम मटर के दाने नहीं थे बल्कि जादुई मटर थे। बेटा, अब हमारी गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हम रोज मटर बेचेंगे, हमारे पास अच्छे पैसे आ जाएंगे। हाँ अम्मी जान, मैं यहाँ से काफी सारे मटर तोड़ता हूँ। थोड़ी देर तक सब्जी वाला आएगा, मैं उसे बेच दूंगा। वहाँ मीठा भी अपने घर पर बैठा होता है। बेगम, काफी दिन हो गए हैं, कोई मोटा शिकार हाथ नहीं लगा। बस लोग एक एक 2-2 किलो सब्जियां लेने आते हैं। अरे बेटे, तू तो फिर भी बीच में अपना जुगाड़ निकाल लेता है, काफी है। अपनी तो जिंदगी मस्त गुजर रही है। हाँ ये बात तो है। चल बेगम, मैं सब्जी बेचने जा रहा हूँ, शाम में मुलाकात होती है। ये कहकर मीठा अपनी सब्जी की रेडी लेकर चला जाता है और जब वो बिट्टू के घर के पास से गुजरता है तो बिट्टू वहाँ मटर लिए खड़ा होता है। भाई साहब, आज मैं कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए खड़ा हूँ। आप मुझसे मटर खरीदोगे? ओ भिखारी, कल तो मुझसे उधार सब्जियां मांग रहा था और आज तेरे पास मटर भी आ गए। जी भाई साहब, हमने अपनी जमीन पर मटर की खेती की है। अब मेरे पास बहुत सारे मटर हैं। आप जितने मर्जी चाहो मुझसे खरीद लो। कल तू कह रहा था हमारी जमीन बंजर है, इस पर फसल नहीं उग सकती, और आज तूने मटर की खेती भी कर ली। सच सच बता कि मटर कहाँ से चोरी किए हैं, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। जी नहीं, मैंने कोई मटर चोरी नहीं किए। तुम खुद जाकर देख लो, मेरी जमीन पर मटर की खेती हुई भी है। और अब मैं तुम्हें मटर नहीं बेचूंगा बल्कि बाजार जाकर बेच दूंगा। ये कहकर बिट्टू मटर बेचने के लिए चला जाता है और मीठा भी जब आगे आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ बिट्टू की जमीन पर मटर की खेती उगी हुई होती है। अरे ये तो वाकई सच कह रहा था, ये एक दिन में जमीन पर मटर कैसे उगाए? दाल में कुछ काला लग रहा है। खैर मुझे क्या, मेरे पास तो बहुत अच्छा मौका है, मैं आज रात में ही आकर सारे मटर तोड़ कर ले जाऊंगा। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है। फिर जब रात होती है तो मीठा मटर तोड़ने के लिए घर से निकलता है और उसके खेत में पहुँच जाता है। वो जैसे ही मटर तोड़ने लगता है तभी बिट्टू का कुत्ता उस पर भौंकने लग जाता है। ये मेरा कुत्ता इस टाइम क्यों भौंक रहा है? मैं जाकर देखता हूँ। बिट्टू जब बाहर आता है तो देखता है कि मीठा उसके खेत में खड़ा होता है। अच्छा, तो तुम मेरी जमीन पर मटर चोरी करने आए हो? मैं कल चौधरी साहब के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करता हूँ। मीठा दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। क्या हुआ मीठे, तू इतना घबराया वो क्यों है? फिर मीठा उसको सारी बात बताता है जिसे सुनकर नसीबों को भी गुस्सा आता है। अरे मीठे, तुझे क्या जरूरत थी वहाँ पर जाने की? अब कल वो चौधरी साहब को बता दे बेगा तो तेरी खैर नहीं। अरे बेगम, मैं यही सोच कर तो परेशान हो रहा हूँ। मीठे, मेरे पास एक आइडिया है। तू उसके जाने से पहले चौधरी साहब के पास चला जा और उन्हें उस फसल के बारे में बता दे। फिर वो तेरी बात का यकीन कर बेबेंगे, बिट्टू की बात का यकीन नहीं कर बेबेंगे। अरे वाह बेगम, आइडिया तो तेरा बहुत जबरदस्त है, मैं कल ऐसा ही करता हूँ। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा चौधरी के पास पहुँच जाता है और उसे सारी बात बता देता है। ये तो क्या कह रहा है
है, उसकी जमीन तो बंजर थी, फिर उस पर फसल कैसे आई? चौधरी साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं कल रात भी वहाँ गया था, वहाँ पर मटर की खेती हुई हुई थी। अरे मीठे, ये तो तूने मुझे बहुत अच्छी खबर दी है। अब तो हम वो जमीन खरीदेंगे नहीं बल्कि उस पर कब्जा करेंगे। तभी बिट्टू भी वहाँ आ जाता है। अच्छा हुआ मीठे जो तुम खुद यहाँ पर आ गए। चौधरी साहब, ये कल रात मेरी जमीन पर मटर चोरी करने आया था। अपना मुंह बंद कर, ये चोरी नहीं बल्कि देखने आया था कि तेरी बंजर जमीन पर फसल कैसे होगी है। इसने तो मुझे हकीकत बता दी है, अब वो सारी फसल हम लेंगे। चौधरी साहब, ये आप क्या बात कर रहे हो? वो हमारी जमीन है, हम उसके मालिक हैं। तू चुप करके निकल और अपना बोरी बिस्तरा पैक कर, हम आ रहे हैं तेरी जमीन पर कब्जा करने। ऐसी जमीन तो मैं किसी की छोड़ता ही नहीं हूँ। बिट्टू परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपने माँ बाप को बताता है। अरे बेटा, वो चौधरी बहुत जालिम है, वो हमें घर से निकाल कर ही छोड़ेगा। बेटा, हमें अपना सामान पैक कर लेना चाहिए, वरना वो आकर हमें मार मार के निकालेगा। नहीं अम्मी अब्बू जान, हम ये घर और जमीन नहीं छोड़ेंगे, बल्कि यही टाइम है उनसे इंतकाम लेने का। बेटा, तू करेगा क्या? अब्बू जान, आप बस मेरे साथ गड्ढा खोदने की तैयारी करो। फिर बिट्टू अपने कुत्ते को सारी बात समझा देता है और वो बाप बेटा घर से थोड़ा आगे जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं और वापस आकर उनके आने का इंतजार करने लग जाते हैं। इतनी देर में चौधरी और मीठा वहाँ पर आ जाते हैं। ये क्या, तुमने अभी तक सामान पैक नहीं किया? लगता है तुम्हें मार मार के निकालना पड़ेगा। चौधरी साहब, हम सामान भी पैक कर लेते हैं, जरा देखते तो जाओ। चल मोटी, शाबाश, इन्हें सबक सिखा। वो कुत्ता उन पर भौंकने लग जाता है। अरे बिट्टू, इस कुत्ते को चुप करवाओ, ऐसा न हो ये हमें काट ले। ये काटेगा तुम दोनों को। चल मोटी, इन्हें गर्दन से पकड़ ले। वो कुत्ता उनके पीछे भागता है, मीठा और चौधरी आगे आगे और वो कुत्ता पीछे पीछे। अचानक वो दोनों उस गड्ढे में गिर जाते हैं और बिट्टू उस गड्ढे का मुंह बंद कर देता है। अब उसकी जान मीठे और चौधरी से हमेशा के लिए छूट जाती है और बिट्टू भर भर के मटर बेचना शुरू कर देता।